गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आपने मुझे मिस किया, मतलब नहीं बताया है ना कि आपको पता भी चला कि मैं 25 दिनों के लिए यहाँ पे नहीं थी। मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। क्या आपने मेरे बारे में सोचा? नहीं सोचा? हाँ, ऐसे ही होना चाहिए। एनीवेज, सो आई एम बैक। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे काम थे। अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब अभी तक मेरे लिए इतनी अमाउंट नहीं बनाता कि मैं खाली यूट्यूब कर सकूं। सो मैं और भी प्रोजेक्ट्स लेती हूँ और भी काम करती हूँ, विच इज़ वाई अक्सर औकात यूट्यूब थोड़ा पीछे रह जाता है और मेरी तबीयत भी अप एंड डाउन होती रहती है। उसके अलावा मैं अभी एक होम बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ। पता नहीं कैसा होगा। उम्मीद है अच्छा हो। आई विल शेयर ऑल द डिटेल्स विथ यू सून। मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी। और इसके साथ साथ मैं चाह रही हूँ कि उसमें हम नोट्स वगैरह भी डालें। जी हाँ, वो स्टेशनरी के रिलेटेड होगा। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके लिए हेल्पफुल हों स्टडी के मुताबिक। और एज अ स्टूडेंट, एज समवन जो खुद अभी तक पढ़ती हूँ, ऑब्वियसली मैं हर लेसन से पहले पढ़ती हूँ क्योंकि सब कुछ याद नहीं है। कुछ याद नहीं है, सब कुछ पढ़ना पड़ता है दोबारा दोबारा। पर हाँ, तो आई रियलाइज कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हेल्प कर सकती हैं, जिनसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं कि हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं और हमें वो चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, जैसे कि फ्लैश कार्ड्स हो गए, जैसे कि टेम्पलेट्स हो गई, और जैसे कि जैसे कि कैलकुलेटर हो गया। नहीं, बट अदर थिंग्स सच एज फिलेबल फॉर्म्स, प्लानर्स वगैरह। तो आई एम रियली हैविंग दिस सिचुएशन कि मैं अच्छी अच्छी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो हेल्पफुल हों, वो अपने स्टोर पे लाऊं। मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम, आर डिज़ाइंड बाय मी एज वेल। उनको मैं डिज़ाइन भी कर रही हूँ और मैं घर पे ही बना रही हूँ, प्रिंट भी कर रही हूँ। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क। और वेबसाइट्स वगैरह भी मैं खुद बना रही हूँ, तो और वो मुझे बिल्कुल नहीं आती। ओके, मतलब समझे, मैं सारी बकवास कर रही हूँ जो मुझे नहीं आती, जो मैं सीख भी रही हूँ साथ साथ और बना भी रही हूँ। इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मैं उन सब चीज़ों की वीडियोस भी बना रही हूँ। सो वन बाय वन मैं अपने दूसरे चैनल पे, पर्सनल चैनल पे पोस्ट करना शुरू करूँगी कि मैंने क्या किया, किस तरीके से क्या चीज़ बन रही है, किस तरीके से मैंने डिज़ाइन किया एंड एवरी थिंग। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दैट चैनल। ऑलराइट, ताकि आपको सारी चीज़ें पता चलें, सारी डिटेल्स मिलें। आई एम रियली एक्साइटेड। आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, मे बी आप लोग नहीं होंगे, मे बी आप लोगों के लिए बहुत सिंपल बात होगी, बट फॉर मी दिस इज़ वेरी न्यू, दिस इज़ वेरी डिफरेंट। काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी मैंने कर ली है, जितनी सेविंग्स थी सारी ख़त्म कर दी है। सब्सक्राइब करो यार और वीडियोस देखो, पैसे चाहिए। और इसके अलावा बहुत सारी मेहनत भी जारी है, रेगुलरली बहुत काम होता है एंड आई थिंक मैं सुबह से रात तक इसी में लगी रहती हूँ। पर इट्स वर्थ इट एंड आई रियली होप कि जितनी मेहनत और जितनी इन्वेस्टमेंट, जितना कुछ हो रहा है, ये सब एंड में एक अच्छा प्रोजेक्ट बने। लेकिन उसके साथ साथ ऑब्वियसली मैं ये वीडियोस भी लाना चाहूँगी कि ये कंटिन्यू रहें और ये रेगुलर हो सके। अगर आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ तो मेक श्योर टू शेयर दीज वीडियोस। सब्सक्राइब करो, देखो, ताकि मे भी कुछ ऐसी सिचुएशन हो कि मुझे बाकी एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स ना करने पड़े, तो मैं सिर्फ बिजनेस और यूट्यूब पे फोकस करूं। अगर मैं सिर्फ इन दोनों चीज़ों पे फोकस करती हूँ और ये सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस ला सकती हूँ और हम अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हैं और मेरी लाइफ भी सेट हो सकती है। ऑब्वियसली आई डोंट एम टू गेट अ लॉट, बट इतना हो कि सेल्फ सफिशिएंट हो, जो यू नो इट मेक्स मी लिव माई लाइफ पीसफुली। एनीवेज, अच्छा, बहुत बकवास हो गई। बाय द वे, आप लोगों ने वैक्सीनेशन कराई? अगर नहीं कराई तो ओह माय गॉड, क्या कर रहे हो यार, जाओ कराओ। मेरे बच्चों, मेरे प्यारों, वैक्सीनेशन कराओ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने करा ली और मैंने वीलॉग भी बनाया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्ड होगा। एंड देन वन लास्ट थिंग यार, आई वॉज रियली होपिंग कि पैलेस्टाइन वीडियोज़ पे आप लोग बहुत व्यूज़ देंगे और मे बी हम अच्छा खासा अमाउंट जनरेट करेंगे जो हम डोनेट कर सकें, पर सैडली ऐसा नहीं हुआ। आप लोगों ने कहा हमने ये नहीं करना, और इट वॉज सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटिंग। थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई, अफसोस हुआ यार ये क्या हो गया। पर कोई नहीं,
अभी भी टाइम है, उसमें से जितना अमाउंट आएगा चाहे वो जितना भी हो सारा हम डोनेट करेंगे। तो प्लीज़ 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 चेक दैट वीडियो, इट विल बी लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी तक हमें आई थिंक अराउंड 100 रुपीज़ आए हैं, विच इज़ नॉट अ लॉट। आई एम ऑल्सो ट्राइंग कि मैं अपनी अमाउंट में से भी थोड़े सेपरेट कर सकूँ और दे सकूँ, डोनेट कर सकूँ। उसके साथ साथ मेरी विश थी कि यार हम एटलीस्ट 10,000 to 20,000 कर सके, पर हम नहीं कर पाए हैं। तो प्लीज़ चेक दैट वीडियो, आई वुड रियली रियली अप्रिशिएट इट। और आप लोग भी एक नेकी का काम करेंगे। ऑलराइट, नाउ लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। आई एम सो सॉरी मैंने आपका इतना टाइम लिया। नाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कैश फ्लो स्टेटमेंट पे, जिसमें हमने थ्योरी वगैरह सब कुछ किया था। हमने कहा था एक्सरसाइजेस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि आई है ऑलमोस्ट 1 महीने बाद। ये मुश्किल है, आई वुड से। हम सबसे पहले डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं एंड ओनली डायरेक्ट मेथड। टफ है, डिफ़िकल्ट है, बट वी कैन डू इट। और डोंट वरी अगर आप पहले उसमें नहीं समझते, क्योंकि मुझे भी नहीं समझ आया था और मुझे काफ़ी टाइम लगा इस वीडियो को, इस टॉपिक को समझने में और बनाने में, स्लाइड्स को बनाने में। तो हाँ, ये टॉपिक थोड़ा डिफ़िकल्ट है। डोंट वरी, जस्ट प्रैक्टिस। बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस निकालें और प्रैक्टिस करें एंड इट विल हेल्प यू। अगर आप चाहते हैं कि मैं और क्वेश्चंस लाऊं तो यार कमेंट कर दो, एंड द मोर कमेंट्स आई गेट द मोर लाइकली आई विल मेक द वीडियो। ऑलराइट, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अ लॉट ऑफ पीपल से कि इंशाल्लाह लोग तब बोलते हैं जब उन्हें नहीं करना। ऐसा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह इज़ बेसिकली जब हम एक चीज़ बोलते हैं ना, यार मैं ये करूँगा, तो इन आवर रिलीजन इट्स लाइक अ प्रॉमिस। ठीक है, हम प्रॉमिस भले हम बोल नहीं रहे प्रॉमिस में ये करूँगा, फिर भी इट्स लाइक अ प्रॉमिस, वी हैव टू डू इट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा पूरा एम होता है लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाती, तो इट्स लाइक हम अपना प्रॉमिस ब्रेक कर रहे हैं। तो सेइंग इंशाल्लाह इज़ लाइक कि इंशाल्लाह अगर सिचुएशन अच्छी रही, ठीक रही, तो वी विल डू इट। जैसे हम अभी हमारा पूरा एम है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो ऑब्वियसली डिले होगा। लेट्स से मैं बीमार हो गई तो डिले होगा। लेट्स से मैं नहीं रही तो डिले होगा। तो डिले कैसे होगा, तो ख़त्म हो जाएगा। ओके, लेट्स नॉट गो देयर। बट हाँ, एनीवेज, सो लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। आज मैंने बहुत बकवास की है, मे बी बिकॉज मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। बहुत टाइम बाद हम मिले हैं यार, मतलब बात को समझो। सो डायरेक्ट स्टेटमेंट की एक बार थोड़ा सा फॉर्मेट देख लो ताकि आपको याद रहे, आपको आइडिया रहे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, 3 कॉलम हैं, 3 चीज़ें हैं और हम तीनों को करेंगे। क्वेश्चन में हमें इनकम स्टेटमेंट गिवन है और बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट कंपैरेटिव है, यानी 2 ईयर्स की है, 2 सालों की है। 2019 की इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट 2018 और 2019 की है। अच्छा, ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन होती है जो आपके लिए यूज़फुल होती है। इस क्वेश्चन में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो इनकम स्टेटमेंट में मैंने येलो में लिख दी है। ऑलराइट, क्वेश्चन में यूजुअली आपके एंड में लिखी हुई होगी, आप उसको देख सकते हैं। और भी चीज़ें हो सकती है, यूजलेस चीज़ें भी हो सकती हैं। कभी कभी वो बहुत सारी चीज़ें दे देते हैं, इवन वो जो आपके काम की नहीं है, पर आपको फिगर आउट करना होता है कि क्या ये मेरे काम की है। अच्छा, सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट में जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे, आपको देखना होगा कि किस किस चीज़ से मेरे पास पैसे आएंगे या जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कुछ चीज़ें हो जिससे ना आपके पास पैसे आ रहे हैं ना जा रहे हैं। ऑलराइट, इन दैट सिचुएशन आपको वो नहीं लगाना है, वो नहीं लिखना है। बट जो हमारी करंट सिचुएशन है, इसमें ज़्यादातर चीज़ों में हमारे पास अमाउंट आएगी या जाएगी। ऑलराइट, इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में ऑब्वियसली अमाउंट जाएगी। राइट, आपने ख़रीदी हैं, परचेजेस की हैं। ऑपरेशनल एक्सपेंस में आएगा, अकाउंट्स रिसीवेबल है, कैश है, इंटरेस्ट है, अमाउंट आएगा लेकिन रिसीवेबल है, पर ये हमारा कहीं ना कहीं यूज़ होगा। बट सबसे पहले आप ये कर सकते हैं कि सेल्स रेवेन्यू। अब सेल्स रेवेन्यू कुछ होता है अकाउंट्स रिसीवेबल, कुछ होता है कैश। तो आप सबसे पहले फिगर आउट करेंगे कैश पे कितने लोगों ने हमसे चीज़ें खरीदी हैं। फिर है इंटरेस्ट रेवेन्यू। अब आप देखेंगे इंटरेस्ट रेवेन्यू ठीक है 12 था, पर क्या 12 के 12 हमारे पास पैसे आए? अब ये कैसे आप फिगर आउट करेंगे? इंटरेस्ट रिसीवेबल से। उसके बाद है डिविडेंड रेवेन्यू। अगेन, क्या यहाँ पे कोई डिविडेंड रिसीवेबल है? नहीं है, लेकिन अगर होता और अगर ऐसी कोई भी और एंट्री होती तो हम उसको भी देखते।
तो डिविडेंड रेवेन्यू आपका एज इट इज़ आ जाएगा। गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एसेट्स, अच्छा एक्विजिशन ऑफ प्लांट एसेट भी हुआ है जो हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में है। तो आप पहले इन चीज़ों को सही सही प्रॉपरली रीड करेंगे एंड देन क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। अब मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया है कि एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं। ऑपरेटिंग, पानी की ज़रूरत है, गला को कुछ हो गया है। ओके, कैश फ्लो में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं, क्या क्या नहीं, ये हम देख चुके हैं पिछली वीडियो में। डू चेक इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और उससे आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन करने की तरफ। फाइनली, कितनी बकवास करती है ये लड़की। ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट 2019 की है। ऑफ कोर्स सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ करेंगे। अच्छा, इन थाउजेंड ये जो अमाउंट्स हैं ये थाउजेंड्स में हैं। जैसे 42,000, 22,000। अगर सिर्फ 1 लिखा है तो 1000, बट हमने इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है और खाली नंबर्स लिखे हुए हैं, थाउजेंड्स के 000 नहीं लिखे हैं। और मैं इसको इसी तरह कंटिन्यू करूँगी बिकॉज थाउजेंड बोल के मेरा गला सूख जाएगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, विच इज़ वाई आई थिंक इट्स वेरी ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड इट। अभी हम वैल्यूज़ पे नहीं जा रहे, अभी हमें कॉन्सेप्ट समझना है। मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो रही होगी बट दैट्स बिकॉज मेरा गला ख़राब है कुछ ना कुछ मसले होते रहते हैं। एनीवेज, कैश फ्लो रिसीट्स। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के जो हमारे कैश फ्लो हैं वो ज़्यादातर आप रिसीट्स और पेमेंट्स में डिवाइड करोगे। रीज़न ये है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। ऑलराइट, किसी भी बिजनेस का मेन जो काम है वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ इतनी नहीं होती हैं, जिसकी वजह से हम उसको ऐसे डिवाइड नहीं करते हैं। पर अगर आप कर लें तो वेरी गुड फॉर यू, पर ये ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप मेरी तरह सुस्त बच्चे हैं तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप बहुत अच्छे हैं एंड यू वांट एवरीथिंग टू बी रिसीट्स एंड पेमेंट्स डिफरेंट, तो आप ये कर सकते हैं। क्या इन दोनों चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता है? सच नॉट रियली, बस वो दिखने में एक थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट दिखता है, एक थोड़ा नॉर्मल दिखता है, बट बुरा कोई भी नहीं है। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स। अब हम कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स के लिए हम क्या करेंगे? अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होते हैं? अकाउंट्स रिसीवेबल वो अमाउंट होती है जो हमें मिलेगी फ्रॉम कस्टमर्स, राइट। 2018 की बैलेंस शीट में हमने लिखा है 80 अकाउंट्स रिसीवेबल, वो हमारा ओपनिंग बैलेंस है। हम टी अकाउंट्स बनाएंगे सबसे पहले। टी अकाउंट से हमें ज़्यादा आइडिया होगा और हमें पता चलेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। दिस इज सॉर्ट ऑफ अ टी अकाउंट फॉर्मेट बट एग्जैक्ट नहीं होगा। अभी हम देखते हैं इसमें क्या होगा। अब क्या है? ओपनिंग बैलेंस 80, ऑलराइट। उसके बाद है सेल्स 284 जो कि हमारी आई है इनकम स्टेटमेंट से। फिर हमें एंडिंग बैलेंस दिया हुआ है कंपैरेटिव बैलेंस शीट में 2019 का 93। अभी करंटली हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल कितने हैं? 93। जब साल स्टार्ट हुआ था तब थे 80 और फिर हमने थ्रू आउट द ईयर पूरे साल में सेल्स किए 284। ठीक है, नाउ सिट डाउन, लेट्स सी दिस। 80 प्लस 284, इतनी अमाउंट हमें रिसीव करनी थी। अकाउंट्स रिसीवेबल है, उसके पैसे आएंगे ऑब्वियसली। सेल्स 284 है, पैसे आने हैं ऑब्वियसली। 80 प्लस 284, राइट। लेकिन 93 अमाउंट अभी तक हमें मिली नहीं है, मिलेगी। अकाउंट्स रिसीवेबल है, उन्होंने हमसे उधार पे चीज़ें ली हैं। तो आप क्या करोगे? 80 प्लस 284। अब आपको पता करना है कि कैश हमारे पास कितना आया। 80 प्लस 284 हमारा टोटल अमाउंट है जो हमारे पास आना चाहिए था, विच इज़ 364। जी हाँ, मैं कैलकुलेट कर रही हूँ। मेरी कैलकुलेटर हिस्ट्री बहुत एम्बैरेसिंग है, आपको नहीं देखनी चाहिए। अगर आपके भी यही हाल है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा और थोड़ी शर्मिंदगी कम होगी। एनीवेज, 80 प्लस 284 हमारा है 364। अब 364 अमाउंट हमारे पास आनी थी, कैश आना था, सेल्स हुआ है और पहले वाले उधार थे। लेकिन साल के एंड पे हमें पता चला हमें 93 अमाउंट अभी तक नहीं मिला है। 93 अकाउंट्स रिसीवेबल आए नहीं है, वो अभी भी लोग देंगे, तो वो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो टोटल कैश हमें इस साल में कितना मिला वो हम देखेंगे जब हम 364 से 93 को माइनस करेंगे। वो मिला नहीं है ना, तो उसको कैश में नहीं लिख सकते, वो अकाउंट्स रिसीवेबल है।
तो जब हम ये करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगा कैश बैलेंस 271 और ये हमारा कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स है। इसका एक और तरीका भी है, देखो हमें डिफरेंस दिया हुआ है 13, ठीक है। तो हमने कहा 93 माइनस 80 हमारा डिफरेंस है, जो कि है चेंज इन अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल में कितना चेंज हुआ है 13। अब हमें पता है कि ये हमें माइनस करना होगा करंट सेल्स से, जो कि है 284। कितना अकाउंट्स रिसीवेबल में चेंज आया 13, उसको अगर माइनस करोगे तो भी 271 आएगा। ऑलराइट, आई थिंक पहले वाला ज़्यादा ईजियर था, फॉर मी इट वॉज। सो आप दोनों मेथड में से कोई भी समझ सकते हैं और कोई भी कर सकते हैं आंसर, एज लॉन्ग एज आपका सही आ रहा है। लिख दिया। अब हम जाएंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड पर, हमें कितना इंटरेस्ट मिला कैश में। ऑलराइट, उसके लिए हम देखेंगे इंटरेस्ट रिसीवेबल। अगेन रिसीवेबल क्या होता है, जो अभी हमें मिलेंगे। जब हमने ईयर स्टार्ट किया 2019 तो 2018 का $1 हमारे पास था कि इंटरेस्ट रिसीवेबल, $1 $1000, राइट। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल हमें $1 मिलना था, ठीक है। फिर इनकम स्टेटमेंट ने हमें कहा कि यार आपका पूरे साल का जो इंटरेस्ट रेवेन्यू है, जो आपने इंटरेस्ट कमाया है, वो है 12। सही है। अब हमें पता है हमें $13 मिलने चाहिए, $13 मिलने चाहिए। लेकिन फिर हमारी बैलेंस शीट ने कहा कि 2019 के एंड तक आपके पास इंटरेस्ट रिसीवेबल है $3। $3 अभी तक नहीं मिले हैं, पैसे नहीं आए हैं, ये अब आपको मिलेंगे। सही है, 13 थे, 13 में से 3 अभी हमें मिलने हैं। तो क्या वो हमारी कैश अमाउंट है? नो, 13 में से 3 अभी हमें मिलेंगे, वो हमें मिले नहीं है, वो हमारे पास कैश नहीं आया है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंटरेस्ट अर्न के लिए हम क्या करेंगे, 13 में से 3 माइनस करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा 10। इंटरेस्ट अर्न, इंटरेस्ट रेवेन्यू हमारा है 10। ऑलराइट, आई होप आपको समझ आ रहा है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट डोंट वरी, यू कैन डू इट। प्रैक्टिस 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 एंड ऑल्सो सुनते रहो, आगे समझ आएगा आहिस्ता आहिस्ता, इट विल ऑल मेक सेंस। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ दूंगी जिसकी वजह से आप मुझे पप्पी देना चाहेंगे, लेकिन आप दे नहीं सकते। अस्तगफुरुल्लाह, रिलैक्स, ओके। अच्छा, इसमें क्या है, बेसिकली इसको सॉर्ट ऑफ चीट शीट की तरह समझ लो, आई डोंट नो, बट ये अभी सिर्फ ऑपरेटिंग की है। आगे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के लिए भी ऐसी ही शीट मैं आपको देने वाली हूँ। इसको सामने रख के आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ साथ ये आपको आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको ज़्यादा पता चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ऑलराइट, सो नाउ आई एम गोना स्टॉप टॉकिंग और दोनों स्लाइड्स आपको दिखाऊंगी, आप स्क्रीनशॉट लें और फिर हम आगे चलते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले है ये, अब देखो दिस इज़ वेरी सिंपल। फ्रॉम कस्टमर्स, इनकम स्टेटमेंट से क्या लोगे, सेल्स रेवेन्यू। बैलेंस शीट से क्या लोगे, अकाउंट्स रिसीवेबल। डिक्रीज हुआ ऐड करोगे, इंक्रीज हुआ माइनस करोगे, राइट। और फिर आपके पास क्या आएगी, आपकी कैश अमाउंट। उसके बाद आया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेवेन्यू, इंटरेस्ट रिसीवेबल। सी दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ हैक, सारी चीज़ें गिवन है। अब मैं आई स्टॉप टॉकिंग, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट वन। ये रहा, ये भी वही है, ऑपरेशनल एक्सपेंस, एम्प्लॉयज़। अच्छा, ये पेमेंट्स वगैरह हैं, आप देख सकते हैं, सुपर इजी, सुपर सिंपल। अभी ये सारी चीज़ें हम करेंगे, बट दिस इज सॉर्ट ऑफ अ फॉर्मूला शीट, चीट शीट, जो बोलना चाहें बोल सकते हैं। पॉइंट है कि इसमें बहुत ज़्यादा इजी तरीके से सब कुछ लिखा हुआ है और ये आपको आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस करने में हेल्प करेगा। फिलहाल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, एंड तक आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग भी मिलेगी। सो स्टे ट्यून्ड, ऑलराइट। अब हम कर रहे हैं डिविडेंड रिसीव्ड। नाउ थैंकफुली डिविडेंड रिसीव्ड के लिए हमारे पास कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। कितनी खुशी होती है ना जब ऐसा हो। Oh my God! इनकम स्टेटमेंट में हमें गिवन है उन्होंने डिविडेंड रेवेन्यू 9। बैलेंस शीट में कोई भी डिविडेंड रिसीवेबल नहीं है, ना ही कोई ऐसी एंट्री है डिविडेंड्स के मुतालिक, ना हमारे पास कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो हमने डायरेक्ट डिविडेंड रेवेन्यू 9, हमें पता है ये हमारे पास कैश आया, पैसा 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 आया आया आया। डिविडेंड्स रिसीव्ड 9, हमारे पास अमाउंट आ गई, हमने लिख दिया, हमारी रिसीट्स पूरी हो गई। खुशी 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 हुई। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक गलती की है क्योंकि मैं पागल हूँ।
मैंने यहाँ पे इसको ऐड नहीं किया है, बट आप ऐड करेंगे। अच्छा, ये एंड तक मैं ऐड करने लग जाती हूँ, बट यहाँ पे समहाउ मैं भूल गई थी। सो आप यहाँ पे ऐड करेंगे अपनी सारी रिसीट्स और लिखेंगे कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। आगे आप वीडियो में देखेंगे कि मैंने ऐसा किया है, पर यहाँ पे नहीं किया है। पर आप यहाँ पे प्लीज़ कर लें, प्लीज़ अपनी कॉपी में ज़रूर कीजिएगा, टीचर खुश हो जाएगा। वन मोर थिंग आई विल से कि जो हम मेन अमाउंट्स लिखते हैं ना, एक काम करें, कोई कलर हो, या अगर आप पूरा काम ब्लू पेन से कर रहे हैं तो इस तरह की अलग चीज़ें ब्लैक से कर लें। उससे क्या होगा, ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। जब ये प्रोमिनेंट होगा और मैं एक लुक में एक चीज़ देखती हूँ एज अ टीचर, मैं टीचर नहीं हूँ बट एज अ टीचर, टीचर्स के लिए इट्स वेरी इजी एंड दे आर लाइकली टू गिव यू मार्क्स। जब वो मेन चीज़ें देखते हैं, उनको क्लियरली दिखती हैं, वो कहते हैं ये वैल्यूज़ तो सारी सही हैं, एंड इट्स लाइकली कि वो आपको मार्क्स दे दे। बट कुछ टीचर्स सब कुछ पढ़ते हैं, सो डोंट बी अ बैड पर्सन और पूरा क्वेश्चन सही से करें। ओके, अब पेमेंट्स पे आते हैं। पेमेंट्स हमने कितनी की हैं? सबसे पहले पेमेंट्स करते हैं फॉर इन्वेंट्री। ओके, अब इन्वेंट्री की जो पेमेंट है थोड़ी सी लेंदी है, बैठ जाए और अब हम देखते हैं टी अकाउंट्स इन्वेंट्री। पानी चाहिए। ऑलराइट, अब हम कर रहे हैं टी अकाउंट्स इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में हमारे पास 3 चीज़ें गिवन हैं। पहली है कि हमारी बिगनिंग और एंडिंग बैलेंस, और दूसरी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है कि जो चीज़ें हमने बेची हैं उसकी अमाउंट क्या है। क्या हमें इनमें से किसी में भी परचेजेस गिवन है? क्या हमें ये बताया गया है कि हमने इन्वेंट्री के लिए कितने पैसे दिए, हमने इन्वेंट्री परचेज करने के लिए कितने पैसे दिए? नहीं। तो अब हमें थोड़ी सी बकवास करनी पड़ेगी। बिगनिंग इन्वेंट्री हमारी है 138, और राइट, सही है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें पता चला इनकम स्टेटमेंट से, हमारे पास है 150, परफेक्ट। फिर हमें पता चला एंडिंग इन्वेंट्री हमारी है 135। ओके, अब देखते हैं इसका सेंस कैसे बनता है। जब हमने साल शुरू किया तो हमारे पास थी 138 इन्वेंट्री जो हमें बेचनी थी। जब हमारा साल ख़त्म हुआ तब हमारे पास थी 135, सही है। लेकिन अब हमारे पास आई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पूरे साल में हमने जो चीज़ें बेची उनकी जो अमाउंट थी वो 150 थी। अब इसमें ये नहीं कह रहा कि पूरे साल में खरीदी कितनी, नहीं, ये कह रहा है कि मैंने बिगनिंग से बेची है या बीच में जो चीज़ें खरीदी उनसे बेचा है, राइट। अब मेरी बात सुने, अब हम देख रहे हैं परचेजेस कि पूरे साल में हमने खरीदी कितनी, राइट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से सबसे पहले आप माइनस करेंगे बिगनिंग इन्वेंट्री, क्योंकि वो हमने परचेज नहीं किया, और राइट। 150 माइनस 138, आंसर आया 12। यानी हमने बिगनिंग इन्वेंट्री से $12 की ज़्यादा इन्वेंट्री सेल की है। लेकिन हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री भी है, और वो एंडिंग इन्वेंट्री ऑब्वियसली हमने खरीदी होगी विद इन दिस पीरियड, तो वो हम ऐड कर देंगे। 12 प्लस एंडिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 147, और आपकी परचेजेस आ गई। लेकिन इसको निकालने का एक और तरीका है, चले वो भी ज़रा देख लेते हैं, ताकि आप वो तरीका अपनाएं जो आपको आसान लगे और अच्छा लगे और इजी लगे। ऑब्वियसली आसान इजी इज सेम थिंग। लेट्स गो। अच्छा, अब मेरी बात सुने, जब आप इन्वेंट्री ढूंढ रहे हो, आप सोच रहे हैं कि एंडिंग इन्वेंट्री कैसे आएगी, तो आप क्या करेंगे? आप बिगनिंग इन्वेंट्री लेंगे, उसमें ऐड करेंगे परचेजेस, राइट। उसके बाद उसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितनी चीज़ें हमने बेच दी हैं। उसके बाद हमारे पास आएगा एंडिंग इन्वेंट्री। अब आप उसी फॉर्मूला को लेंगे, समझ रहे हैं ना, कि पहले हमारे पास कितनी चीज़ें अवेलेबल थी, बिगनिंग इन्वेंट्री, कितनी अमाउंट हमारे पास ऑलरेडी थी जब हम इस साल में आए। उसके बाद हमने कितनी चीज़ें अभी इस साल में खरीदी, परचेजेस ऐड करोगे। उसके बाद करोगे कि हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कितनी चीज़ें हमने बेची, कितने की चीज़ें बेची, ये हमारा फॉर्मूला है, राइट। अब बिगिनिंग इन्वेंट्री हमारे पास गिवन है, कितनी है? 138। परचेजेस हमारे पास x है, हमें नहीं पता कि हमारी परचेजेस कितनी है, हमें ढूंढनी है। उसके बाद आप माइनस कर रहे हो 150 जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कि कितनी चीज़ें हमने बेची हैं। उसके बाद हमें पता चलता है हमारी एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है, जो कि है 135।
अब इसमें x को सिंपली आप फाइंड आउट करोगे। कैसे करोगे, लेट मी टेल यू। एक एक चीज़ को लेके हम जाएंगे। सबसे पहले हम 138 को वहाँ शिफ्ट करते हैं। x माइनस 150 इज इक्वल टू 135 माइनस 138। x माइनस 150 इज इक्वल टू 3, राइट। और यहाँ माइनस आएगा क्योंकि 138 के साथ माइनस साइन है। x इज इक्वल टू 150 माइनस 3, वहाँ जाके 150 प्लस होगा, ऐड होगा, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 147। सिंपल बेसिक मैथ्स। तो परचेजेस हमारी आ गई 147। ऑलराइट, सिंपल है, बहुत ही ईजी है। पहले हमारे पास कितनी अमाउंट थी, 138। ऑसम। हमने कितनी चीज़ें खरीदी हमें पता नहीं। ओके, एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास अब रहती कितनी है, 135 है हमारे पास चीज़ें, 135 रहती हैं। बिगनिंग इन्वेंट्री की हमने अमाउंट कर दी थी, उसको हम माइनस करते हैं एंडिंग इन्वेंट्री से। एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास अभी तक पड़ी है, तो हमारे पास अमाउंट आया 3। ठीक है, समझो 3 बिगनिंग इन्वेंट्री अभी है, हमने 3 बेची है क्योंकि एंडिंग 135 हो गया। तो अब आपने 3 को क्या किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने पहले वाली 3 बेची हैं तो हमने माइनस की क्योंकि 138 की पेमेंट हम कर चुके हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 150 माइनस 3 इज इक्वल टू 147 आपकी परचेजेस। नहीं तो ये फॉर्मूला है, नहीं तो मैं आपको चीट शीट दे चुकी हूँ। नाउ यू नो परचेजेस कितनी है, इन्वेंट्री के लिए कितना अमाउंट हमने दिया है। लेकिन हम हर परचेज कैश से नहीं करते हैं, हम अकाउंट्स पेएबल से भी करते हैं। हम कहते हैं भाई पैसे हम आपको बाद में दे देंगे, अभी चीज़ें दे दो। तो ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी होगी थ्रू अकाउंट्स पेएबल। सबसे पहले बिगनिंग बैलेंस लिखोगे जो कि है 57, जो कि हमें मिला है हमारी बैलेंस शीट से। उसके बाद लिखोगे एंडिंग बैलेंस जो कि है 91। जब साल स्टार्ट किया था तब आपके पास अकाउंट्स पेएबल थे 57। जब साल ख़त्म हुआ है तो आपके पास है 91 अमाउंट अकाउंट्स पेएबल का। 91 पेमेंट अभी भी करनी है। साल शुरू हुआ 57 था, परचेजेस हमने की हैं जो 147 है, जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है। तो 57 147, लेकिन अब हमारे पास एंडिंग बैलेंस है 91। ये कैसे हुआ, 57 प्लस 147 हमें पेमेंट करनी थी। 57 की नहीं है तो करनी थी, ऑब्वियसली पेएबल था, और करंट है हमें अभी करनी होगी। तो 57 प्लस 147 टोटल अमाउंट है जितनी हमें पेमेंट करनी है, विच इज़ 204। 57 प्लस 147 इज इक्वल टू 204। ओके, सो अब हमारे पास क्या है, परचेजेस, और वो आ गया बिगनिंग बैलेंस। लेकिन अब हमारी जो बैलेंस शीट कह रही है कि आप इतने बुरे हैं कि अभी तक आपने 91 दिए नहीं हैं, ये अकाउंट्स पेएबल है, हमने इसकी पेमेंट नहीं की है। तो आप क्या करोगे, 204 से 91 को माइनस करोगे और आपके पास आंसर आया 113, विच इज़ योर कैश पेड फॉर इन्वेंट्री। वाओ, इतनी ख्वारी, आई नो। ऑलराइट, दैट्स योर अमाउंट पेड फॉर इन्वेंट्री। ये आई होप आपको समझ आ रहा हो। मेरा गला, उसको दर्द हो रहा है और बहुत गर्मी है। थोड़ी देर में जाती हूँ, ब्रेक ले रही हूँ, पंखे में हवा खा के आती हूँ, वरना आपको ऑडियो सही नहीं आती और फिर आप मुझे मारते हैं। एनीवेज, बाहर मेरा भाई बॉल खेल रहा है, चलो उसको भी डांट के आते हैं। ओके, सो थोड़ी देर में मैं आती हूँ। ऑलराइट गाइस, सो वो वापस आ गए हैं और मैंने रेस्ट कर लिया है और हवा भी ले ली है। बहुत गर्मी है और कराची में इतनी गर्मी में मैं पंखा ऑफ करके वीडियो बनाती हूँ, मतलब आप देख रहे हैं मेरी डेडिकेशन। एनीवेज, हमने इन्वेंट्री कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम वो वाले कर रहे हैं जो हम सप्लायर्स को देते हैं अमाउंट, आउटसाइडर्स को देते हैं। ऑलराइट, एम्प्लॉयज़ वगैरह के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, लेकिन वो हम अलग लिखेंगे। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए सबसे पहले हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस देखे। जब ईयर स्टार्ट हुआ था तो हमारे पास बिगनिंग बैलेंस था, यानी $7 हम दे चुके थे प्रीपेड एक्सपेंसेस में। लेकिन जब ईयर एंड हुआ तो हमारे पास $8 है, यानी हमने एक्स्ट्रा अमाउंट दिया है। अब आप सोच सकते हैं यार हो सकता है यहाँ $1 दिया हुआ हो, पर नो 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 नो,
प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सपायर हुए हैं। कैसे पता है? क्योंकि ये हमारे करंट एसेट में लिखे हैं। करंट एसेट कितने होते हैं? 1 ईयर में ख़त्म हो जाते हैं। 1 साल ख़त्म हुआ, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी अल्लाह को प्यारे हो गए, ख़त्म हो गए, वो हमने यूज़ कर लिए। तो अब हमने नई अमाउंट दी है जो है $8। ऐसा भी हो सकता है कि ये सारी बकवास आपको ना करनी पड़े और आपके पास क्वेश्चन में गिवन हो। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो स्टार्ट करते हुए बताया था कि आपकी ये बहन बहुत ओवर एफिशिएंट हो गई थी और इन्होंने बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन उठा लिया, जिसको उन्होंने खुद समझा है अराउंड 4 डेज़ में और अराउंड 6 डेज़ में समझा, स्लाइड बनाई, सब कुछ किया। उसके बाद आज हम वॉइस ओवर कर रहे हैं, तो 2-3 दिन बाद वो वीडियो अपलोड हो जाएगी होपफुली। सो एक्सपायरेशन आई थिंक प्रीपेड एक्सपेंसेस की गिवन होगी, आई होप सो। बट अगर ना गिवन हो, ये चीज़ याद रखिएगा कि प्रीपेड एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज़ दोनों जो करंट में इन्वॉल्व हो, वो ज़्यादातर आपकी विद इन 1 ईयर एक्सपायर हो जाती हैं, विद इन 1 ईयर ख़त्म हो जाती हैं। अगर ऐसा नहीं है या कोई सिचुएशन डिफरेंट है, तो इट्स वेरी लाइकली कि क्वेश्चन में वो गिवन होगा। इवन आई फील लाइक एक्सपायरेशन भी गिवन होगा, यू नो, बट यहाँ पे नहीं था। सो वी आर जस्ट गोइंग विद वट एवर वी गॉट। बिगनिंग बैलेंस 7, एक्सपायरेशन 7, ऑलराइट, एक्सपायर हो चुका है। अब जो एंडिंग बैलेंस है 8, वो हमने कहा कि अब हमने इस साल पे जो प्रीपेड एक्सपेंसेस पे किए हैं वो हैं 8, ओके। लेकिन उसके साथ साथ अक्रूड लाइबिलिटीज़ भी हैं। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? अक्रूड लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? क्या हुआ यार, सब भूल गए? मतलब सब भूल गए? चलो वीडियो देखो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अक्रूड लाइबिलिटीज़ वो होती है कि जब हमने एक्सपेंस तो कर लिया है पर हमने उसकी पेमेंट नहीं की है। तो बहुत सारे अक्रूड लाइबिलिटीज़ ऐसी होंगी जो पिछले साल हुई होंगी, लेकिन उसकी पेमेंट हमने इस साल की होगी, राइट? टोटली पॉसिबल। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या था कि हमने पेमेंट दे दी है लेकिन वो यूज़ नहीं किए हैं। लेकिन यहाँ पे हम कैश को देख रहे हैं। वी डोंट केयर हम किस चीज़ की दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे, क्यों दे रहे, हम कैश किस किस चीज़ के लिए दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, ये सब हमें लिखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ऑलराइट। अक्रूड लाइबिलिटीज़ बिगनिंग बैलेंस 2018 में था 3, एंडिंग बैलेंस है 1, ऑलराइट। अक्रूअल ऑफ एक्सपेंसेस एट ईयर एंड, साल के एंड पे कितने अक्रूअल ऑफ एक्सपेंसेस हुए? 1। एंडिंग बैलेंस हमारा कितना है? 1, राइट। पूरे साल में जो एंड पे हमारे पास एक्सपेंसेस, अक्रूअल एक्सपेंसेस, यानी हमने पेमेंट नहीं की है लेकिन हमने एक्सपेंस कर लिए हैं, वो 2019 में है 1। बिगनिंग बैलेंस हमारा है 3, टोटल या एंडिंग बैलेंस हमारा है 1, ऑलराइट। अब हमें इसमें क्या करना है? इसमें हमें देखना है कि हमने पेमेंट्स कितनी की हैं। तो अब हमने सबसे पहले देखा कि हमें पेमेंट करनी कितनी है। बिगनिंग बैलेंस प्लस अक्रूअल ऑफ एक्सपेंसेस एट ईयर एंड। पूरे साल में हमारे पास अक्रूड लाइबिलिटीज़ थी 4, 2018 की प्लस 2019 की, ऑलराइट। लेकिन अब हमारे पास एंडिंग बैलेंस आ रहा है 1, यानी अभी तक हमने $1 पेमेंट नहीं की है, हम हर किसी की पेमेंट खा रहे हैं। तो हमारे पास 3 + 1 कितना हुआ? 4, लेकिन एक अभी तक हमने की नहीं है, तो -1 3, तो 3 हमारा टोटल अमाउंट है जो हमने पे किया है, राइट। बैलेंस शीट में क्या आता है कि आपने पूरे साल में क्या किया है। अक्रूड लाइबिलिटीज़ पूरे साल में कितनी थी? पहले वाले में हमारे पास कितनी थी? 3। इस साल में कितनी है? 1। दोनों को ऐड किया 4 टोटल। लेकिन फिर हमारे पास आया एंडिंग बैलेंस। देखो यहाँ पे $1 लिखा हुआ है, तो यानी हमने ये पे नहीं किया है। यहाँ पे हमें पेमेंट्स लिखनी है, तो $1 हमने पे नहीं किया है, तो माइनस करोगे 4 से, तो कितना आएगा? 3। दैट्स योर पेमेंट। जब ये दोनों चीज़ें हो गई, जी हाँ, अभी आगे है, सुकून से बैठे यार, यहाँ पे बहुत काम है, बहुत काम है। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए और अक्रूड लाइबिलिटीज़ हो गई। दोनों की पेमेंट हमें पता है $8 एंड $3। बट नाउ हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में एक चीज़ दी हुई है जो कि है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में अक्रूअल एक्सपेंस, उसके साथ साथ प्रीपेड एक्सपेंसेस भी शामिल हैं। तो हम सबसे पहले उनको माइनस करेंगे। अक्रूअल एक्सपेंसेस ऑफ द ईयर शामिल हैं,
ये नहीं शामिल कि आपने कैश कितना दिया है अक्रूवल एक्सपेंसेस के लिए, पर पूरे साल में अक्रूवल एक्सपेंसेस हुए कितने हैं ये शामिल है। तो आप इसको माइनस करेंगे, उसके साथ साथ जो एक्सपायर हुए हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस उसको भी माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में वो आपके प्रीपेड एक्सपेंस जो एक्सपायर हो चुके हैं वो शामिल होंगे, पर प्रीपेड एक्सपेंसेस जो आपने पे किए हैं वो नहीं होंगे, क्योंकि वो आपके एसेट हैं, वो आप अपने एक्सपेंसेस में नहीं डालते हो। ऑलराइट, अब क्या होगा? अक्रूवल एक्सपेंसेस, एक्सपायरेशन ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस, एंडिंग बैलेंस, टोटल बैलेंस हमारे यहाँ लिखा हुआ है ऑपरेटिंग एक्सपेंस का 17 हुआ। 1 + 7 8, 8 - 17, आपका आंसर आया 9। ये आपकी एक और पेमेंट है ऑपरेटिंग एक्सपेंस की। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस की 3 चीज़ें हैं, एक है प्रीपेड एक्सपेंस की पेमेंट, एक है अक्रूड लाइबिलिटीज़ की पेमेंट, और एक है ऑपरेटिंग एक्सपेंस इटसेल्फ की पेमेंट। अब आप इन तीनों को ऐड करके अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट में डाल दोगे। देयर यू गो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 20। ऑलराइट, आई होप आपको समझ आ रहा है। अगर आ रहा है तो मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो थम्स अप, इट रियली हेल्प्स मी, और मुझे आइडिया होता है कि आप लोगों को समझ आया नहीं आया। थम्स डाउन भी मुझे दिखते हैं और मुझे पता चलता है कि यार हाँ, किसी को समझ नहीं आया, किसी को नहीं पसंद आई मेरी वीडियो। लेकिन अगर आपको मेरी वीडियो नहीं पसंद आती है तो प्लीज़ बताएं कि क्यों नहीं आती है, और ये ना बोलें कि आवाज़ कैसी है और ये कैसा है, मतलब अजीब एक्सक्यूजेस ना दें। उसमें तो बंदा फील करेगा ना यार ये क्या अजीब बात बोल रहे हैं आप। एग्जाम्पल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की क्यों दी, मतलब एग्जाम्पल है वही दूंगी जो आपके रोज़मर्रा लाइफ में है, राइट। बट हाँ, अगर कोई वाजिब फीडबैक होगा आई विल टेक इट फॉर श्योर। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। थक गए हो, बैठना चाहते हो, चुप करके खड़े रहो। नहीं, आई मीन बैठ जाओ यार, कोई बात नहीं है, लेट भी जाओ, कोई मसला नहीं है। अभी हम एम्प्लॉयज़ की पेमेंट देखेंगे कि हमने हमारे एम्प्लॉयज़, हमारे प्यारे वर्कर्स जो हमारे लिए खून पसीना बहा रहे हैं, उनको हमने कितना अमाउंट दिया है। चलें, एम्प्लॉयज़ बहुत सिंपल है, क्योंकि जब पहले वाली चीज़ें आपने पढ़ ली तो ये तो सिंपल ही लगेगा। सैलरी एंड वेजेस पेबल हमारे पास ये गिवन था बैलेंस शीट में, बिगनिंग बैलेंस 6, एंडिंग बैलेंस 4। उसके बाद हमें इनकम स्टेटमेंट ने बताया सैलरी एंड वेज एक्सपेंस हमारा है 56। ओके, पहले हमारे पास वेज पेएबल था, यानी हमें पैसे देने थे 2018 के $6, सही है। इस साल हमारी अमाउंट आई 56 एक्सपेंस की, समझ रहे हो। उसके बाद हमारे पास एंडिंग बैलेंस है 4 है हमारा एंडिंग बैलेंस यार, 4। यानी आपने अभी तक $4 दिए नहीं है एम्प्लॉयज़ को, यार कैसे जालिम इंसान हो। तो $4 हमारे पास अभी तक हमने दिए नहीं है। 6 + 56 पता है मुझे, डोंट वरी, $62 हमें देने थे, उसमें से हमने 4 नहीं दिए हैं, राइट। तो क्या हमने कैश पेमेंट पूरे 62 की है? नहीं, वो हमें बोल रहा है अभी पेएबल हैं 4, अभी हमें देने हैं, तो वो आप माइनस करोगे। ऑलराइट, चलो प्यारे बच्चों, कैलकुलेटर नहीं निकालो, 62 - 4 इज़ वेरी इजी, 58। अगर निकाल लिया तो कोई बात नहीं है, कभी कभी मैं भी निकाल लेती हूँ ऐसी स्टूपिड चीज़ों पे। एनीवेज, तो हमें पता चल गया कैश कितना है, $58। क्या था? सिंपल, पहले से 2018 से हमारे पास $6 था जो पेमेंट थी हमें एम्प्लॉयज़ को देनी थी, वो कैश देना पड़ेगा ऑब्वियसली। इनकम स्टेटमेंट ने बताया कि थ्रू आउट द ईयर हमने सैलरी और वेज एक्सपेंस किया 56। ओके, 6 + 56 62, ये टोटल अमाउंट है जो हमें एम्प्लॉयज़ को पे करनी थी इस साल में, पिछले साल वाली मिला के। लेकिन हमें बैलेंस शीट ने कहा कि 2019 में आप इतने महान हैं, आपने $4 अभी भी नहीं दिए और आपको देने हैं, अभी आपके 2020 में आगे चला जाएगा। सो 6 + 56 62 देने थे, लेकिन 4 अभी तक नहीं दिए हैं। जो नहीं दिए, जो कैश पेमेंट नहीं किए, क्या वो कैश फ्लो में आएगा? नहीं आएगा। माइनस करो, 58 आंसर आया। 58 आपका कैश फ्लो पे जाएगा, क्योंकि वो अमाउंट आपने दे दिया है, वो अमाउंट आपने पे कर दिया है। 2 एम्प्लॉयज़ और 4 एम्प्लॉयज़ करके आपने ये अमाउंट डाल देनी है,
वेरी गुड, सच अ गुड किड यू आर। अब हम इंटरेस्ट देखेंगे। फॉर इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी वेरी इजी, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं जो बहुत ही मुश्किल थी, तो ये बहुत ही इजी है। इंटरेस्ट एक्सपेंस कोई और हमारे पास एंट्री नहीं है इसकी, तो इनकम स्टेटमेंट से हमने डायरेक्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस उठाया जो कि है $16 और हमने लगा दिया, एंड दैट इज़ योर इंटरेस्ट एक्सपेंस। इजी, सिंपल, ओके, मुश्किल नहीं है। चलें नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है फॉर इनकम टैक्स। अगेन इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, कुछ खास नहीं है। हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में इनकम टैक्स एक्सपेंस लिखा हुआ है, हम डायरेक्ट लिख देंगे। देयर वी गो। अब देखें यहाँ पे हमने लिखा है टोटल कैश रिसीट्स 290, टोटल कैश पेमेंट्स 222 एंड नेट कैश इनफ्लो 68। रिसीट्स को माइनस किया पेमेंट से, जितने आपको मिले उनको माइनस किया जितने आपने दिए, तो आपके पास आया 68 इनफ्लो। ऑलराइट, वाह, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो गया। अब इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, लेकिन इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ छोटा है, थोड़ा सा जल्दी होगा, इतनी जल्दी नहीं, तो डोंट वरी, वी गॉट दिस। अब चलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पे। हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास एक्विजिशन ऑफ प्लांट एसेट्स थी, यानी हमने प्लांट एसेट्स खरीदे जो कि हमें गिवन थी, लिखी हुई थी, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, बस वो अमाउंट उठानी है और 306 डाल देनी है। लेकिन वो हमने खरीदा है यानी पैसे दिए हैं, तो वो माइनस में डालना है। नेक्स्ट था कि हमने लोन दिया दूसरी कंपनी को। लोन दिया तो पैसे गए होंगे, ऑब्वियसली पैसे दोगे तो लोन दोगे, मतलब ऐसे कैसे लोन दोगे, ऐसे कैसे लोन दोगे, हाँ, तो वो 11 लिख दिया। अगेन वो पैसे आपने दिए हैं तो माइनस होगा, तो 11 माइनस हो गया। अब हम आते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। हमने एसेट्स बेचे। अब ये हमें पता कैसे चला कि हमने बेचे? हमें लिखा हुआ था गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट्स, हमारे पास लिखा हुआ था इनकम स्टेटमेंट में। मैंने क्या कहा था, ध्यान से देखो, नहीं देखा ना? उसमें लिखा हुआ था गेन ऑन सेल, यानी हमें पैसे मिले, यानी हमने कुछ बेचा होगा तभी गेन हुआ होगा ना। अगर लॉस हुआ होगा तो हमने कुछ बेचा होगा तो लॉस हुआ, राइट? प्लांट एसेट्स ऐसे ही हमें फ़ायदा या नुकसान नहीं देते हैं। हम अगर उन्हें बेचते हैं तो ही हमें फ़ायदा या नुकसान मिलता है, या मे बी बोरो कराते हैं या रेंट पे देते हैं, पर रेंट पे कौन देता है? आई डोंट थिंक दैट हैपन्स, बट या क्या पता कोई करता हो। एनीवेज राइट नाउ हमने बेचे हैं, तो सबसे पहले हमें पता लगाना है कि कितने अमाउंट की चीज़ बेची है हमने। बिगनिंग बैलेंस 219 था प्लांट एसेट्स का, एक्विजिशन 306 थी, लेकिन उसने हमें एंडिंग बैलेंस बताया 453। 219 और 306 को ऐड करो, चलो ऐड करो जल्दी, तो आ रहा है 525। तो 525 और वो एंडिंग बैलेंस हमें दे रहा है किसका? 453। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है ऑब्वियसली, क्योंकि वरना तो 575 समथिंग होना चाहिए, 453 आ रहा है। हमें ये तो पता चल गया कि हमने कुछ बेचा है। तो जब हम देखते हैं हमारी एंडिंग बैलेंस की इन्वेंट्री कि हमारे पास कैसे होना चाहिए, एंडिंग बैलेंस शुड बी इक्वल टू बिगनिंग बैलेंस, एक्विजिशन माइनस डेप्रिसिएशन, उसके साथ साथ माइनस बुक वैल्यू, जो हमने आइटम सोल्ड किया है, आइटम बेचा है, उसकी अमाउंट, राइट? तो ये हमारा सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला है। इसको हमने पुट किया तो बुक वैल्यू आई 54। बिगनिंग बैलेंस एक्विजिशन ऐड किया, ठीक है, पहले हमारे पास कितनी अमाउंट थी, फिर एक्विजिशन, फिर हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी माइनस किया, क्योंकि बुक वैल्यू जब हम लिखते हैं किसी भी एसेट की तो हम उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखते हैं। रिमेंबर। फिर जो भी अमाउंट आया वो आपके टोटल एसेट्स थे, इंक्लूडिंग द वंस जो आपने बेच दिया है, राइट? इतने आपके होने चाहिए, लेकिन आपका एंडिंग बैलेंस कितना है? 453। तो अब आप 453 माइनस करोगे, एंडिंग बैलेंस माइनस करोगे, क्योंकि वो अमाउंट, वो एसेट्स आपके पास पड़े हैं और आपको वो अमाउंट निकालनी है जो एसेट्स आप बेच चुके हो। तो जब आप माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 54। लेकिन अब आपको ये तो पता है कि 54 अमाउंट की चीज़ आपने बेची, लेकिन आपके पास लिखा हुआ था गेन। गेन क्या होता है कि पैसे मिले, प्रॉफिट मिला। अब आप इसमें ऐड करोगे अपना गेन,
54 प्लस 8 इज इक्वल टू 62। अगर लॉस होता तो आप माइनस करते, गेन है तो आप ऐड करोगे, तो आपको पता चलेगा कि प्रोसीड्स फ्रॉम सेल्स, सेल्स से आपके पास कैश कितना आया। आप कैश देख रहे हो, कैश फ्लो में हो, पैसे कितने आए, इतने की चीज़ थी, उस पे गेन हुआ 8। 54 प्लस 8 62, ये हमने लिख दिया। अब ये टोटल हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ थी, इसके अलावा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ नहीं है। नेट कैश आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से इतना हुआ 255। अच्छा, ये माइनस में है क्योंकि अगर आप 2 को माइनस करो एंड देन उसमें प्रोसीड्स ऐड करो तब भी वो 255 माइनस में आता है। ऑलराइट, ठीक है। अब हम चलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पे, पर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के लिए मैंने अलग स्लाइड बना के अलग से काम करना शुरू कर दिया है। आई होप दैट्स ओके विथ यू। लेकिन उससे पहले आई वांट शो यू आर चीट शीट। यार, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की चीट शीट ना दूँ, मतलब काम करना है ना, चाहिए ना। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, 1 2 3 गो। माय बेबी, माय प्रेशियस, लेट्स टेक स्क्रीनशॉट। तो ले लिया स्क्रीनशॉट, हो गया, बस चीटिंग करा लो। सॉरी, लेकिन हाँ, स्क्रीनशॉट हो गया। अब हम कर रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसके बाद हमें रिकन्सिलेशन करनी है, जो कि एक और स्टेप है डायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट मेथड आपके दिमाग की दही है बिल्कुल, इसीलिए ज़्यादातर नहीं पढ़ाया जाता, पर अगर आपको पढ़ाया गया है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको समझ लो। और एक बार अगर आपको आ जाएगा और प्रैक्टिस वगैरह कर लोगे तो आपको आई थिंक थोड़ा आसान लगेगा और आप कर पाओगे। एनीवे, सो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की तरफ चलते हैं। जी हाँ, मैं भी थक गई हूँ, आप भी थक गए हैं, ख़त्म नहीं हो रहा है। कैश फ्लो काफ़ी लंबा टॉपिक हो गया है। अब सबसे पहले प्रोसीड्स फ्रॉम कॉमन स्टॉक, ये हमारी फेवरेट चीज़ है क्योंकि ये बहुत ईजी है। बिगनिंग बैलेंस हमारे कॉमन स्टॉक में था 258, ऑलराइट। एंडिंग बैलेंस है 359। स्टॉक में चेंज कैसे आएगा? नया स्टॉक आपने बेचा, इशू किया, राइट। जब इशू करोगे तो वो पैसे आएंगे। तो हमारे पास 101 जो कि डिफरेंस था 359 और 258 में, वो हमारा है इशुएंस ऑफ न्यू स्टॉक। ऑलराइट, सो हमने 101 लिख दिया हमारा प्रोसीड्स फ्रॉम कॉमन स्टॉक। हमारे पास ये पैसे आए कॉमन स्टॉक से 101, ऑलराइट। उसके बाद है हमारे पास लॉन्ग टर्म नोट्स पेएबल, ये हमारे पास एक्स्ट्रा नोट में लिखे हुए थे। हमारे पास कोई और इसकी एंट्री नहीं है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। ये चीज़ें आपको बार बार इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में चेक करनी होंगी। इस क्वेश्चन को करते हुए सबसे मेन चीज़ जो आपको चाहिए वो है फोकस। आपका पूरा ध्यान होगा तो आप चीज़ें मिस नहीं करोगे, और अगर आपका ध्यान नहीं होगा तो हो सकता है आप चीज़ें मिस कर दो और आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। लेकिन रिकन्सिलेशन स्टेप आपको बताएगा कि क्या आपने सही काम किया है या गलत, वो हम अभी देखेंगे। अब आ गया पेमेंट्स ऑफ लॉन्ग टर्म नोट्स पेएबल। हमने देखा कि 77 बिगनिंग बैलेंस था, इशू हमने किए 94 नए, फिर भी जो डिफरेंस आ रहा है वो 83 आ रहा है हमारे नोट्स पेएबल में, विच मीन्स हमने पेमेंट किए नोट्स पेएबल की। हमने किसी को पैसे दे दिए हैं और नोट्स पेएबल ख़त्म हो गए हैं, बाबा हो गए हैं, गुड बाय हो गए। ओके, सो दिस इज़ वेरी इजी। बिगनिंग बैलेंस, इशुएंस ऑफ न्यू नोट्स पेएबल हम देख चुके हैं, ऑलरेडी गिवन है, कुछ भी नहीं करना। और एंडिंग बैलेंस 160, 77 प्लस 94, वो टोटल नोट्स पेएबल होने चाहिए आपके पास, पर ऐसा नहीं है। 77 प्लस 94 कितने होते हैं? ये हुई ना बात, 171। 171 क्या हमारे पास 171 है? नहीं, हमारे पास तो 160 है। 171 माइनस 160 इज इक्वल टू 11, यानी हमने 11 नोट्स पेएबल पे आउट कर दिए हैं, $11 के, $11,000 के, ऑलराइट। तो हमने ये पेमेंट दी है तो हमारा कैश गया है, गुड बाय हो गया है। तो अब हम ये लिखेंगे पेमेंट्स ऑफ लॉन्ग टर्म नोट्स पेएबल माइनस करेंगे 11। अब डिविडेंड्स की पेमेंट आ गई, हमने डिविडेंड्स भी दिए हुए हैं, ओके। अच्छा, डिविडेंड्स पेएबल ज़्यादातर आपको गिवन होते हैं, डिक्लेरेशन गिवन होती है कि इतने पैसे दिए हैं या देंगे, बट ऐसा भी हो सकता है कि ना दिए हुए हों। अब इसमें हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग थी, जिसका मतलब है कि हम डिविडेंड देते हैं, ऑब्वियसली लोगों ने हमसे इतनी स्टॉक्स वगैरह ख़रीदे हुए हैं तो हमें पैसे भी देने पड़ेंगे, राइट।
तो अब हम डिविडेंड्स की पेमेंट निकालेंगे। उसके लिए हम टी अकाउंट बनाएंगे रिटेन्ड अर्निंग का। रिटेन्ड अर्निंग में सबसे पहले बिगनिंग बैलेंस है 86 और एंडिंग बैलेंस है 110 और साल का जो नेट इनकम है पूरे साल में आपने कितना कमाया वो है 41। अगर 86 प्लस 41 करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? जी हाँ 127 यार, लेकिन हमारे पास एंडिंग बैलेंस आ रहा है 110, तो रिटेन अर्निंग कम हुई है। इसका मतलब है आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, आपने कहा है हम आपको डिविडेंड दे रहे हैं, शुक्रिया आपने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया, ये लें आपका मुनाफा। तो वो कितना किया? अब 127 माइनस 110 जो भी बैलेंस होगा वो आपकी डिविडेंड डिक्लेरेशन होगी 17। अब डिविडेंड पेमेंट या पेएबल हमारे पास कोई भी एंट्री नहीं है, राइट। सो ये डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं कि डिविडेंड पेमेंट हमारी हो गई $17, लेकिन आपकी बहन ओवर एफिशिएंट है तो उन्होंने इसका टी अकाउंट बनाया है। बिगनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है, डिविडेंड डिक्लेयर किया 17, एंडिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है, तो दैट मीन्स हमने डिविडेंड पे कर दिया है $17 का, लिख दिया है हमने पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड्स। ऑलराइट, कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है 167। नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज था 255। आउटफ्लो है, आया कुछ नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा गया है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, तो वो अमाउंट हम माइनस करेंगे। यार माइनस करो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। सो 68 माइनस 255 प्लस 167 जो कि कैश इनफ्लो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का, हमारा टोटल नेट डिक्रीज आया है कैश में, कि कैश कम हुआ है कितना? 20। ऑलराइट, 20 माइनस 20। कैश बैलेंस जो आपका 2018 में आया है वो है 42 और फिर उसमें से हमने 20 खर्च कर दिए, तो हमारे पास 2019 में जो अमाउंट आना चाहिए था वो है 22। तो क्या ऐसा हुआ है? आए देखते हैं और रिकन्सिलेशन करते हैं, पर उससे पहले मैं आपकी दोस्त हूँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ कि मुझे चीट शीट देनी है। चलें, अब आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे का काम करें। ऑलराइट गाइस, चलें जल्दी करें। ऑलराइट, अब दूसरे पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी करें, मेरी क्लास ख़त्म होने वाली है। ऑलराइट, सो आपने स्क्रीनशॉट्स ले लिए और हमारे पास सब कुछ आ गया। अब लास्ट चीज़ है रिकन्सिलिएशन, छोटी सी है, थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगी, डिटेल में हम वैसे भी जाएंगे जब हम इनडायरेक्ट मेथड करेंगे जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, तो थोड़ा जल्दी जाने की इजाज़त है। ठीक है, थोड़ा जल्दी जाएंगे। ओके, नेट इनकम टू नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। एक बार फिर से अपनी इनकम स्टेटमेंट देख लें और बैलेंस शीट देख लें, इसी में से चीज़ें निकाल के हम रिकन्सिलिएशन करेंगे। नेट इनकम हमने निकाली है हमारी इनकम स्टेटमेंट से 41। ऑलराइट, अब हम चीज़ें ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो चीज़ें जो हमारी नेट इनकम को तो अफेक्ट करती है डिफरेंट तरीके से और कैश फ्लो को अफेक्ट करती है डिफरेंट तरीके से। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमारी नेट इनकम में हमेशा माइनस होती है, लेकिन कैश क्या जाता है आपका? नहीं, तो कैश फ्लो में वो आप ऐड करोगे। ऐड कर दिया। गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एसेट्स। ऑलराइट, क्या है? आपने अपना प्लांट एसेट्स का जो गेन है यानी जो अमाउंट आया है वो डिफरेंट तरीके से इनकम स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, अलग से लिखा हुआ है, लेकिन ये कोई अलग से अमाउंट नहीं आया। तो ये जब आप प्लांट एसेट्स बेचते हैं उससे जो अमाउंट आता है वही है, ये आपके कैश में लाइकली इंक्लूडेड होगा, तो इसको आप माइनस कर दोगे। उसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल जो है आपके, अगर अकाउंट्स रिसीवेबल में इंक्रीज़ आया है, ये हम बैलेंस शीट के थ्रू कर रहे हैं कि हमारा 13 जो है इंक्रीज़ था यानी बढ़ा है, अकाउंट्स रिसीवेबल अभी हमें और मिलेंगे। ये इनकम स्टेटमेंट में कैसे होगा? ऐड हुआ हुआ होगा ऑब्वियसली, राइट। वो ऐड हुआ हुआ होगा कि हाँ हमारे पास ये पैसे आने, ये पैसे आ गए, और उसके बाद आप नेट इनकम निकालते हो। क्या आपको इनकम स्टेटमेंट नहीं याद? अरे यार कोई बात नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्ड है। सो आपका अकाउंट्स रिसीवेबल जब इंक्रीज़ हुआ तो आपने नेट इनकम को इंक्रीज़ किया, पर अकाउंट्स रिसीवेबल का इंक्रीज़ क्या ये बता रहा है कि आपके पास और पैसे आए, कैश आया? नो ब्रो, नो। तो आपको वो माइनस करना है। उसके बाद है इंक्रीज़ इन इंटरेस्ट रिसीवेबल।
इंटरेस्ट रिसीवेबल में इंक्रीज आया, अगेन पैसे नहीं आए हैं लेकिन मिलेंगे, ये वादा आया है, ये वादा ही हम नेट इनकम में डाल देते हैं, इनकम स्टेटमेंट में डाल देते हैं। पर जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट करते हैं हम ऐसे वादे नहीं देखते, हम देखते हैं कैश कितना आया। वादे तो हर कोई कर सकता है, राइट? तुम्हारे लफ्ज़ों की कोई मायने नहीं है, तुम क्या करते हो उसकी मायने हैं। ऑलराइट ड्रामेटिक औरत, चलो काम करते हैं। इंटरेस्ट रिसीवेबल में जब इंक्रीज़ हुआ तो यानी आपके पास कैश फ्लो ज़्यादा नहीं हुआ है, तो उसको हम माइनस कर देंगे हमारे नेट इनकम से, ताकि हमें पता चले कि एग्जैक्टली कैश कितना आया है। ऑलराइट, ये हो गया। अब डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कम हुई, इन्वेंट्री कम हुई तो यानी आपने वो वाली इन्वेंट्री जितनी कम हुई है वो बेची है, बेची है तो वो पैसे आपके पास आए हैं, बेची है तो वो पैसे आपके पास आए हैं, तो वो पैसे डाल दो यहाँ पे। देखो इन्वेंट्री का आप वैसे अमाउंट नहीं लिखते हो, यानी आपने जो पहले आपके पास इन्वेंट्री पड़ी थी उसमें से $3 की और बेची है तो उसको ऐड करो। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके बढ़ गए। प्रीपेड एक्सपेंसेस जब आप लिखते हो तो आप एसेट्स की तरह लिखते हो और ये ऐड हुए हुए होते हैं, तो इसको अब आप माइनस करोगे क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने पे किया है, आपके पास से कैश गया है, भले वो एसेट है लेकिन पैसे तो दे दिए ना, माइनस करो। इंक्रीज इन अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल यानी हमें ज़्यादा पैसे देने हैं, अब किसी को देने तभी होंगे जब या तो उन्होंने हमें कोई सप्लाई दी हो या पैसे दिए हो या कोई लोन सिचुएशन हो, तो यानी पैसे आए, तो 34 ऐड कर दो। चलो जल्दी करो। उसके बाद सैलरी एंड वेज पेएबल में आपके पास एक डिक्रीज आया है, यानी जो आपके ऊपर उधार थी किसी की सैलरी या वेजेस यानी तनख्वाह आपने वो दे दी, तो 2 माइनस कर दो। देन अक्रूड लाइबिलिटीज़, अक्रूड लाइबिलिटीज़ क्या होता है? अरे बताया तो सही यार, ऐसे नहीं क्या करो यार, प्रॉब्लम होती है। वो एक्सपेंसेस जो हमने कर लिए हैं पर पैसे नहीं दिए तो पैसे नहीं गए, तो यार तो पैसे नहीं दिए तो यार इसको माइनस क्यों करना है? पैसे नहीं गए हैं, बाद में देंगे, क्या पता नहीं देंगे, भाग जाएंगे। बट हाँ, डिक्रीज इन अक्रूड लाइबिलिटीज़ 2, उसको माइनस कर दो। नेट कैश इनफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से हमारा आया 27 को ऐड करो नेट इनकम में, दोनों का हमारे पास एडिशन आया 67, विच इज़ एग्जैक्टली जो हमारे पास आया था कैश फ्लो स्टेटमेंट में। एंड ओह माय गॉड, आप लोगों ने बिल्कुल सही कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ज़्यादातर रिकन्सिलिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की जाती है, और चीज़ों की भी टीचर मांग सकती हैं, लेकिन ये हम इनडायरेक्ट मेथड में बहुत डेप्थ में करेंगे, हर चीज़ को देखेंगे, तो उस वीडियो का इंतज़ार करें प्लीज़। Alright guys, that's pretty much it for this video. I really hope आपको अच्छी लगी। If लगी तो make sure to give this video a thumbs up, subscribe, share। दूसरा चैनल चेक करो यार, क्या कर रहे हो, चेक करो ना। अकाउंटिंग की पूरी प्लेलिस्ट है, आप उसमें बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, तो प्लीज़ डू चेक इट इफ़ यू वांट टू। मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट है, इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट है। मैं बहुत ही बोरिंग बंदी हूँ और ऐसे फजूल वीडियोस बनाती रहती हूँ। Alright guys, that's it. I'll see you guys in my next video. Bye guys. We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. Somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you